आज हम बनाएंगे राजस्थानी चूरमा लड्डू, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी होते हैं, क्योंकि हम इसको बिना चीनी से बनाएंगे और घर पर ही ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। जब भी अपना ऐसा ही कुछ मीठा खाने का मन होना तो भी आप इसको बना कर रख सकते हैं। लड्डू तो हम कई तरीके के बनाते हैं, पर ये लड्डू ना बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। जिसको बनाने के लिए हम लेंगे गेहूं का आटा, आधा कटोरी सूजी और आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी के लगभग घी। गेहूं का आटा लिया है मैंने 2 बाउल भरकर, नॉर्मल आटा जिसकी अपन रोटियां बनाते हैं। अब साथ ही डालेंगे आधा बाउल भरकर हम इसमें सूजी, और फिर साथ ही डाल देंगे इसमें बेसन 2-3 चम्मच के लगभग। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि अब हम इसमें लगाएंगे मोयन। तो मोयन है ना, हमेशा घी का ही लगाएं, क्योंकि ना इसमें जब हम घी का मोयन लगाते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है ना, तो इसमें हमने डाल दिया है घी, जो मैंने पहले से ही निकाल कर रखा था, आधा कटोरी के लगभग। फिर हम ना इस तरह से इसको सारे आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो हम इस तरह से ना इसको हाथ में लेकर देखेंगे और इस मुट्ठी को बनाएंगे। जब ये अच्छे से लड्डू बन जाए ना, तो समझ लीजिए मोयन अच्छे से लग गया है। फिर इसमें ना हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से सख्त डो लगा कर तैयार करेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसका जो आटा है ना, वो हमें सख्त ही लगाना है, क्योंकि ना जब हम इनको सेकते हैं ना, तो अगर हम सॉफ्ट आटे से बनाते हैं ना तो वो अच्छे से सेकते नहीं हैं अंदर तक। और ये देखिए, हमने ना इसका एक सख्त सा डो लगा कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे, और जब तक आटे की लोइयाँ बना रहे हैं ना, तब तक गैस पे मैंने कढ़ाई भी रख दी है, ताकि वो भी अच्छे से गर्म हो जाए। अब हम सारे आटे की इतनी लोइयाँ बना कर रख लेंगे, ना ही ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी, क्योंकि अब हम इसकी ना इस तरह की मुट्ठियाँ बनाएंगे। तो बस हमें आटे की लोई को थोड़ा सा इस तरह से लंबा करना है, और उंगलियों की मदद से इस तरह से दबाकर इसकी मुट्ठियाँ तैयार करनी है। ये जो चूरमा लड्डू है ना, ये सच में बहुत ही ज़्यादा आसानी से और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। जब भी कभी ना अपन दाल बाटी बनाते हैं ना, तो इन चूरमे के लड्डू को आप पहले से भी बनाकर रख सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं ना, एक एक कर मैंने सारी मुट्ठियों को इस तरह से बना लिया है। जब तक मैंने ना आटे की सारी मुट्ठियाँ बनाई हैं, तब तक घी भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम एक एक करके घी में मुट्ठियों को डालते जाएंगे। इनको ना थोड़ा लो फ्लेम पर ही सेकना है। अगर हम ना ज़्यादा तेज़ कढ़ाई में सेकेंगे ना, तो ये अंदर तक नहीं सेकेंगी, और हमें ना इसको इस तरह से धीमी आंच पर ही सेकना है, ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए। घी मैंने कढ़ाई में थोड़ा कम ही डाला है, तो मैं ना सारी मुट्ठियों को 2 बार में सेकूँगी, क्योंकि ना मैं इसी घी से सारे लड्डू बनाकर तैयार करूँगी। तो मैंने उतना ही घी डाला है जितना मुझे इन लड्डुओं को बनाने के लिए चाहिए था। तो आप भी ना इस तरह से कम घी का ही यूज़ करें, क्योंकि ना इसको 2 बार में हम आसानी से सेक सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये कम घी में भी बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे सेक जाते हैं। अब ना हम इसको इस तरह से अलटते पलटते हुए अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब जब तक मुट्ठियाँ हमारी सिक रही हैं ना, तो मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम और पिस्ता और चिरौंजी, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा खसखस दाना। फिर 1 बाउल भर कर लिया मैंने गुड़। वैसे ना मैंने जितनी क्वांटिटी लड्डू की ली है ना, उसमें 1 बाउल भर का गुड़ पर्याप्त है। अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी यूज़ करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, अब हमारी मुट्ठियाँ भी अच्छे से सिक गई हैं ना, तो हम इनको निकाल लेंगे एक परात में। अब हम दूसरा बैच भी सेकने के लिए डाल देंगे। तो ना इसमें ना दूसरे बैच में भी मैंने 10 से 12 लगभग मुट्ठियाँ सेकने के लिए डाली हैं। तो मैंने 2 बाउल भरकर आटा लिया था ना, और आधी बाउल भरकर सूजी, तो उतने से ना लगभग इतनी मुट्ठियाँ ही बनकर तैयार हुई हैं। अब इनको भी इस तरह से लटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेकने देंगे। अब जब तक दूसरा बैच हमारा सिक रहा है ना, तब तक जो मैंने पहले वाली मुट्ठियाँ निकाली थी ना, उनको इस तरह से तोड़ देंगे। इनको ना तोड़ने से ही पता चल रहा होगा आपको कि कितने खस्ता बने हैं। सच में ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं, और इस तरह से तोड़ने से ना ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि हमें ना इसको पीसना है, और पीसने के लिए इसको ठंडा भी करना है। तो मैंने ना इस तरह से इसको सारा तोड़ दिया है। अब जब तक दूसरा बैच भी हमारा सिक गया है, तो इसको भी हम निकाल देंगे परात में ही। तो ये मिट्टियाँ वगैरह हैं ना, ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं।
अब मुट्ठियाँ हमारी ठंडी हो रही हैं और मुझे कढ़ाई में थोड़ा घी ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने ना एक कटोरी में इसका थोड़ा सा घी निकाल दिया है। और ये दूसरी बैच की मुट्ठियों को भी हम इस तरह से तोड़ देंगे ताकि ये भी अच्छे से ठंडी हो जाए। जब भी कभी ना हम दाल बाटी बनाते हैं ना, तो इस तरह के चूरमा लड्डू सच में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप देख ही सकते हैं ना बाटी हमारी कितनी बढ़िया बनी है। इनको ना तोड़ने से ये बहुत ही आसानी से टूट रही हैं। अब मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ना कढ़ाई में डाल दिए सेकने के लिए, साथ ही डाल दी इसमें चिरौंजी भी। जो भी ना आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं ना, आप अपने अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। अब जैसे हमारी बाटियाँ ठंडी हो गई हैं ना, तो हम इनको मिक्सर के जार में डालेंगे और इस तरह से ना थोड़ा ही चलाएंगे, क्योंकि थोड़े में ही आसानी से पिस जाते हैं। और देखिए बस इस तरह से हमें ना थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है इनको। फिर इस तरह से इसको एक परात में निकाल लेंगे। और सारी बाटियों को मैंने ना इस तरह से 2 बार में पीस कर तैयार कर लिया है। और आप देख ही सकते हैं ना, इसको बस इतना ही पीसना है। अब ना ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद मैंने कढ़ाई में फिर डाला है खसखस दाना, और ड्राई फ्रूट्स भी हमारे सिक गए हैं। जो मुझे ना थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं ना, उनको हम इस तरह से थोड़ा सा कूट लेंगे। वैसे पहले से ही मैंने ना काजू बादाम को ना कटे हुए ही लिया था। अगर आप चाहें ना तो इनको साबुत भी ले सकते हैं, फिर इनको इस तरह से कूट सकते हैं। अब खसखस दाना थोड़ा सा पक गया है ना, तो हम कढ़ाई में ही डाल देंगे गुड़। और बहुत से लोग क्या करते हैं ना, खसखस दाने को ऐसे ही डाल देते हैं, पर इसको ना थोड़ा सा सेक कर डालते हैं ना, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगते हैं। तो आप भी ना इस तरह से ना खसखस दाने को हमेशा थोड़ा सा सेक कर ही डालें, ताकि ये ना इसमें ना बहुत ही बढ़िया सौंदरपन आ जाए। और गुड़ को ना बस हमें इस तरह से मेल्ट ही करना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना ये टाइट हो जाएगा। और मैंने ना गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब जो चूरमा है ना, उसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, और फिर साथ ही डाल देंगे कढ़ाई में रखा हुआ गुड़। और चूरमा हमारा ठंडा है और गुड़ थोड़ा गर्म है ना, तो बस हमें इसको इतना ही गर्म रखना है। क्योंकि ना जब हम इस तरह से ना थोड़ा गर्म गर्म ही लड्डू बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और अभी ना ये गुड़ गर्म है ना, तो हम इस तरह से ना झारे की मदद से ही इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि ना अभी अगर हम इसको हाथ से मिलाएंगे ना, तो गुड़ बहुत ही ज़्यादा गर्म है और चूरमा तो ठंडा है। पर हम इसको जब इस तरह से थोड़ा सा झारे से मिक्स कर देंगे ना, तो ये दोनों चीज़ें ही इक्वल हो जाएंगी। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स जिसको हमने सेक कर रखा था। साथ ही ना मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाली थी। अगर आप ना चाहें तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से मिक्स करेंगे। अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है ना, तो अब हम इसको हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई से ना 2 चम्मच की लगभग घी निकाल कर रख दिया था, तो अब हमने ना उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम बनाएंगे लड्डू। तो आप देख ही सकते हैं ना कितनी आसानी से लड्डू बनने लगे हैं। तो आप इनको ना किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, छोटे बड़े जिस तरह का आप बनाना चाहें, क्योंकि ना ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो जब भी कभी ना आप घर पर ना दाल बाटी बनाए ना, तो चूरमे के लड्डू को ज़रूर पहले से बना कर रख लें। सच में ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। मैं जब भी कभी कोई भी लड्डू बनाती हूँ ना, तो इस तरह से दोनों हाथों से भी बना लेती हूँ। देखिए आपको दिखाती हूँ कि मैं दोनों हाथों से किस तरह से लड्डू बनाती हूँ। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं ना दोनों हाथों से, तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोनों लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। घर पर ना सभी को रोज़ रोज़ मीठा खाने का लगता है, तो आप इसको ना कभी भी किसी भी वक्त बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। और इन लड्डुओं को ना हम 10 से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। मैंने ना जब अपने हस्बैंड जी को खिलाया ना, तो वो बोले किससे बनाया है। मैंने कहा आप बताइए किस चीज़ से बनी है। तो वो बोले बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। तो आप भी ना इस तरह से जब भी लड्डू बनाए ना, तो किसी को सरप्राइज़ भी दे सकते हैं कि आपने किस चीज़ से बनाए हैं ना, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये चूरमे के लड्डू बनाए हैं। कभी भी तीज त्योहार या कोई गेस्ट वगैरह आपके घर पे आ रहे हो ना, तो आप इस तरह के लड्डू ज़रूर बना कर रखिए। सच में बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और आपको मेरी चूरमा लड्डू की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।